हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे जी, आपका पाठ है अध्याय 3 और पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इसमें से आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अर्थशास्त्र का चैप्टर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसमें आपके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे इसमें से आपके परीक्षा में अवश्य ही 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न निर्धनता किसे कहते हैं, यानी निर्धनता माने क्या होता है, गरीबी। तो गरीबी किसे कहते हैं ना। तो इसमें देखिए उत्तर किसी समाज का बहुत बड़ा भाग जब अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसे निर्धनता कहा जाता है या उसे गरीब कहा जाता है। ठीक है, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, जो अपनी मूल आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। पहले ये था रोटी, कपड़ा और मकान। यदि ये चीज़ें उसको मिल जाती थी तो वो व्यक्ति निर्धन नहीं कहलाता था। लेकिन अब क्या है कि इसके साथ में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। तो अब इनमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल किया गया है, क्योंकि बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के भी लोगों की ज़िंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी ना। तो इसमें देखिए इसका उत्तर है किसी समाज का बहुत बड़ा भाग जब अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्धनता कहते हैं या गरीबी कहते हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, और इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी अब जोड़ दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के और स्वास्थ्य के बिना भी हमारी जीवन ठीक से नहीं चल सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निर्धनता किसे कहते हैं, है ना। तो इसके आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्धनता कहते हैं या गरीबी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बिना शिक्षा के और स्वास्थ्य के हमारा जीवन अधूरा है। ठीक है, तो इसमें आराम से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो उसे निर्धनता कहते हैं या गरीबी कहते हैं। इसमें उदाहरण रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि गरीबी का रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है ना। अगला प्रश्न है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या इसको बोलते हैं NSSO, है ना, क्या है। तो आप देखेंगे NSSO, इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। तो पहली N का मतलब है नेशनल, है ना। नेशनल माने क्या होता है, राष्ट्रीय। ठीक है, दूसरी S का मतलब है सैंपल। सैंपल माने क्या होता है, प्रदर्श, है ना। फिर तीसरा S का मतलब है सर्वे। सर्वे माने क्या होता है, सर्वेक्षण, आप देखेंगे। और O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, NSSO का मतलब नेशनल। नेशनल माने राष्ट्रीय, सैंपल माने क्या होता है, प्रदर्श, और सर्वे माने सर्वेक्षण, और ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, है ना। तो इसमें इसके द्वारा आप देखेंगे गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, है ना।
ये भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है ना। ये भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। यह आप देखेंगे, यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना आप देखेंगे, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इस संगठन द्वारा हर 5 वर्ष में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। यानी गरीबी रेखा का आकलन कितने वर्ष के अंतराल से किया जाता है? 5 वर्ष के अंतराल से, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन है आपके लिए कि गरीबी रेखा का आकलन कितने वर्ष के अंतराल से किया जाता है ना। तो इसमें देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप देखेंगे। इसका एक बार और समय लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। NSSO है ना। इसका पहली N का मतलब नेशनल और दूसरी S का मतलब क्या हो जाएगा? सैंपल। सैंपल माने क्या होता है? प्रतिदर्श, है ना। आप देखेंगे सैंपल का मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श। ठीक है, और नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। और तीसरा है सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। तो इसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके द्वारा गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, की गई थी। इस संगठन द्वारा हर 5 वर्ष में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम आप देखेंगे तो इसमें देखिए, कभी कभी 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है जी, हर बार आता है, या तो निर्धनता के कारण पूछेंगे या निर्धनता को दूर करने के उपाय पूछेंगे। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप देखेंगे निर्धनता के कारण, यानी गरीबी के क्या कारण है। तो आप देखेंगे निर्धनता के कारण निम्न है। पहला कारण है कृषि योग्य भूमि की कमी है भारत में, है ना। कृषि योग्य भूमि क्या है? कम है ना। दूसरा है रोजगार के सीमित अवसर हैं, यानी रोजगार के अवसर कम है। ठीक है। तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। ठीक है। चौथा है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, यानी ये बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक निर्धनता का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अगला क्वेश्चन है दोषपूर्ण विकास रणनीति, और अगला है प्रति व्यक्ति आय में कमी। तो आप देखेंगे इसमें निर्धनता के यदि 4 नंबर में आ रहा है तो आपको कोई 4 पॉइंट इसमें से लिख देना है। ठीक है। और यदि 3 नंबर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो आपको इनमें से कोई 3 पॉइंट लिखना है। क्या कारण निर्धनता के? कृषि योग्य भूमि की कमी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजगार के सीमित अवसर, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, दोषपूर्ण विकास रणनीति और प्रति व्यक्ति आय में कमी, है ना। तो यदि आपको 4 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। यदि आपको 3 नंबर में पूछा जाता है तो 3 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है। तो ये तो हो गए निर्धनता के कारण। अब निर्धनता को दूर करने के उपाय, देखिए इनमें से 2 क्वेश्चन में निश्चित आता है 100%। देखिए अगला है आपका निर्धनता को दूर करने के उपाय, है ना। निर्धनता माने क्या होता है? गरीबी, या निर्धनता उन्मूलन को दूर करने के उपाय, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो निर्धनता के कारण या और निर्धनता के दूर करने के उपाय, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। इसमें देखिए निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या हो जाएंगे? उपाय क्या क्या उपाय करेंगे? पहला उपाय है रोजगार के साधनों में वृद्धि की जानी चाहिए, यानी रोजगार के साधनों में क्या की जानी चाहिए? वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा उपाय करेंगे आर्थिक विकास में तेजी लाना चाहिए, यानी आर्थिक विकास में क्या लानी चाहिए? तेजी लाना चाहिए। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देना चाहिए। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर जोर देना चाहिए। अगला पॉइंट है कीमत वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, और जनता को सिर्फ साक्षर नहीं शिक्षित करना चाहिए, है ना। तो ये कोई भी यदि ये 4 नंबर में आता है तो आपको 4 पॉइंट लिख देना है, और यदि ये 3 नंबर में आता है तो आपको 3 पॉइंट लिख देना है। ये निश्चित 100% आप देखेंगे आप अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो या तो आपको निर्धनता के कारण आएगा ये वाला क्वेश्चन,
ये वाला, और या फिर निर्धनता को दूर करने के उपाय आएगा। ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, आप देखेंगे ये तो हो गए। इसमें अगला प्रश्न है निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यानी निर्धनता गरीबी को कम करने के लिए या दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी इसमें देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, नंबर 1 मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में बना था ये वो मनरेगा। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में लागू किया गया था। दूसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये कब लागू किया था? 2004 में ना। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में लागू किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो 1993 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है रोजगार ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो 1995 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो 1999 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो 2000 में लागू की गई थी। इसके बाद में अन्नपूर्णा योजना, जो भी 2000 में लागू की गई थी। इसके बाद में अगला है जनश्री योजना, जो भी 2001 में लागू की गई थी। इसके बाद में अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में लागू की गई थी। तो ये सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में आप देखेंगे लास्ट में इसमें एक और है स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? ये इसको कहते हैं मनरेगा। तो आप देखेंगे उत्तर में देखेंगे मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, है ना। इसका पूरा नाम है जी काय का? मनरेगा का। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका मनरेगा का फुल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, है ना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जो 2005 में लागू किया गया था। इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन सी विशेषताएं? इसकी विशेषताएं आप देखेंगे। पहली विशेषता है इसमें मनरेगा के अंतर्गत, आप देखेंगे मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को, यानी मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को, जो लोग गरीब हैं उन परिवारों को एक वर्ष यानी 365 दिन में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यानी इनको 100 दिन का कार्य, एक वर्ष में 100 दिन का कार्य काम दिया जाता है ना। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मनरेगा के अंतर्गत। उसमें दूसरा पॉइंट है इसमें, इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदन करने वाले को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। अगला विशेषता है इसकी, इस योजना के अंतर्गत 4.7 करोड़ गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि आप देखेंगे इसके अंतर्गत 4.7 करोड़ लोगों को, गरीब लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अगला है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 रोजगार सुरक्षित किया गया है ना। यानी महिलाओं को इसमें आप देखेंगे 1/3 रोजगार दिया जाता है ना। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या इसको कहते हैं अपन मनरेगा। इसकी विशेषताएं इसमें बताना है आपको। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। वैसे इनमें से एक क्वेश्चन आएगा निर्धनता को दूर करने के उपाय आएगा, या तो
या फिर इसमें आएगा निर्धनता के कारण। इसमें से आपको अच्छे से इस वीडियो को देख लेना है। तो ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स।